प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर किया गया है। मतलब गमन के अंग के आधार पर प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है कि कौन से एनिमल में कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन्स या कौन से गमनांग उपस्थित होंगे, उनके बेसिस पर इसको हमने क्लासिफाइड किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ को मेनली जो डिवाइड किया गया है वो 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सार्कोमेस्टिगोफोरा, second is Sporozoa, third is Nidospora, and fourth is Celiophora. Okay. Subphylum Sarcomastigophora is further divided into 3 superclasses. First is Mastigophora, second is Opellinata, and third is Sarcodina. And Mastigophora superclass is further divided into 2 classes, Phytomastigophora and Zoomastigophora. Okay. And Sarcodina is divided into 3 classes, Rhizopodia, Pyroplasmia and Actinopodia. Okay. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रोटोजोआ को हमने 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। उसमें से सार्कोमेस्टिगोफोरा जो सब फाइलम है उसमें 3 सुपर क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइनेटा और सार्कोडीना। क्लियर। अब मेस्टिगोफोरा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा, और सार्कोडीना को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया एंड एक्टिनोपोडिया। ओके। तो यहाँ सबसे पहले हम सार्कोमेस्टिगोफोरा के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक बार इसकी पूरी आउटलाइन को देख लेते हैं। स्पोरोजोआ को हमने 3 में डिवाइड किया गया है, 3 क्लासेस में, टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया एंड हेप्लोस्पोरिया। नीडोस्पोरा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया, और सीलियोफोरा को हमने डिवाइड किया है सीलिएटा क्लास में। क्लियर। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 सब फाइलम, सुपर क्लास और क्लासेस को डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आता है सब फाइलम 1, जिसे हम बोलते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा। ओके। अब यहाँ आप देखिए, जो सार्कोमेस्टिगोफोरा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इसमें सार्कोट्स का मतलब होता है फ्लेशी, और मेस्टिक्स मतलब होता है विप, और फोरोज मतलब होता है बियरिंग। क्लियर। तो इनकी बॉडी कैसी है, फ्लेशी है, और साथ ही इनमें विप प्रेजेंट है। विप मतलब जिसको हम चाबुक बोलते हैं, तो यहाँ इसका मतलब फ्लेजिला से है। तो इनमें लोकोमोशन फ्लेजिला या सूडोपोडिया के थ्रू होता है या दोनों के थ्रू होता है। अब ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इसमें हम यहाँ पर आगे डिवाइड करेंगे इसको सार्कोडीना एंड मेस्टिगोफोरा में। तो जो सार्कोडीना होगा उसके अंदर तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, सूडोपोडिया, और जो मेस्टिगोफोर होंगे उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो जाएंगे, फ्लेजिला। तो इसीलिए इसमें लोकोमोशन फ्लेजिला के थ्रू भी होता है और सूडोपोडिया के थ्रू भी हो सकता है और दोनों के द्वारा भी होता है। जो सार्कोमेस्टिगोफोरा होते हैं उनके अंदर मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही टाइप के न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। इस सब फाइलम को फिर से हम 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सुपर क्लास होती है मेस्टिगोफोरा, जिसे हम फ्लेजिलेटा भी कहते हैं, और इनके अंदर विप बियरिंग मतलब इनके अंदर चाबुक के समान संरचना उपस्थित होती है, और उसका मतलब यहाँ पर फ्लेजिला से है। तो मेस्टिगोफोरा में आप यहाँ देखिए, इनकी बॉडी पेलिकल के थ्रू कवर रहती है। ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। ठीक है। तो बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल, और लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें क्या है, ये देखो चाबुक के समान संरचना दिखती है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेजिला। तो लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, मतलब अनुदैर्ध्य द्विखंडन के द्वारा होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है, यहाँ से बॉडी बीच में से डिवाइड होती है 2 पार्ट में। तो बाइनरी फिजन मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़ा विभाजन होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब इस सुपर क्लास में 2 क्लासेस इंक्लूड होती है। फर्स्ट है फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड सेकंड इज जूमेस्टिगोफोरा। ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। फाइटो मीन्स प्लांट, मेस्टिक्स मीन विप, एंड फोरा मीन्स बियरिंग। मतलब ये प्लांट लाइक होते हैं और इसके अंदर विप प्रेजेंट होता है, मतलब चाबुक या फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। और ये एनिमल लाइक होते हैं और इसमें भी विप प्रेजेंट होता है या फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। जो फाइटोमेस्टिगोफोरा होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ना तो क्लोरोफिल होता है ना क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, उसमें होलोजोइक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है। फाइटोमेस्टिगोफोर्स फ्री लिविंग होते हैं
और जू मेस्टिकोफोरस मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, मतलब ये परजीवी होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं। फाइटोमेस्टिकोफोरा में रिजर्व फूड या संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च या पैरामाइलोन होते हैं और इसमें रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है। अब देखिए आप, स्टार्च रिजर्व फूड किस में होता है? प्लांट्स में होता है, और इनको हम रख तो एनिमल की कैटेगरी में रहे हैं, लेकिन ये कैसे हैं? प्लांट लाइक हैं, इसीलिए यहाँ पर इनका रिजर्व फूड कैसा हो गया? स्टार्च हो गया। और जू मेस्टिकोफोरा एनिमल लाइक है, इसलिए इनका रिजर्व फूड क्या हो गया? ग्लाइकोजन, क्योंकि एनिमल में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है और प्लांट में स्टार्च होता है। इनमें एक या दो फ्लेजिला होते हैं और इसमें एक या फिर कई ज्यादा फ्लेजिला भी हो सकते हैं। फाइटोमेस्टिकोफोरा का एग्जाम्पल होता है यूग्लिना, सिरेशियम और नॉक्टिल्यूका। जू मेस्टिकोफोरा का एग्जाम्पल है लिशमानिया, ट्रिपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास और ट्राइकोनिम्फा। अब आप यहाँ देखिए, ये है यूग्लिना, ये नॉक्टिल्यूका है, ये सिरेशियम है, ये ट्राइकोमोनास है, और ये अपना यूग्लिना है, और ये ट्रिपेनोसोमा है। क्लियर? तो यहाँ सॉरी, ये वाला लिशमानिया है, ये यूग्लिना है। ओके, तो यूग्लिना, नॉक्टिल्यूका और सिरेशियम, ये देखिए आप, यूग्लिना, सिरेशियम और नॉक्टिल्यूका, ये तीनों तो क्या है? फाइटोमेस्टिकोफोरा है। फाइटोमेस्टिकोफोरा में हमने क्या पढ़ा? एक तो प्लांट लाइक होते हैं और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और रिजर्व फूड मटेरियल इनमें क्या हो सकता है? स्टार्च या पैरामाइलोन होता है। इसमें फ्लेजिला नंबर में एक होते हैं, देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिखता है। फ्लेजिला का नंबर 1 या 2 होता है, और होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर, और ये फ्री लिविंग होते हैं, ये किसी पर पैरासाइट नहीं होते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ देखिए, इस डायग्राम में अपने को क्या दिख रहा है? एक ट्राइकोमोनास दिखता है, एक लिशमानिया दिखता है और एक ट्रिपेनोसोमा दिखता है। अब जो जू मेस्टिकोफोरा में आते हैं वो कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आपको यहाँ लिशमानिया दिखाई गया है। लिशमानिया डोनोवेनाई जो है वो डाइमॉर्फिक होता है, इसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और लिशमानिया जो डिजीज करता है वो करता है काला आजार या डमडम फीवर या लिशमानियासिस करता है। ओके, और ये जो ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये पॉलीमॉर्फिक होता है, इसमें कई प्रकार के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है ये। और ये जो डिजीज कोज करता है उसे बोलते हैं स्लिपिंग सिकनेस और अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। अफ्रीका का निंद्रा रोग जो है वो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है। और जो लिशमानिया था, ये डमडम फीवर या काला आजार बुखार करता है या लिशमानियासिस रोग करता है। और ये जो ट्राइकोमोनास दिख रहा है आपको, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होता है, जो ल्यूकोरिया डिजीज करता है फीमेल में। अब बात आती है कि ये तीनों किसके ऊपर पैरासाइट रहते हैं? तो ट्राइकोमोनास भी ह्यूमन पर पैरासाइट होता है, लिशमानिया भी ह्यूमन पर होता है, और ये जो ट्रिपेनोसोमा है ये भी ह्यूमन बीइंग पर ही पैरासाइट होता है। क्लियर? और ये तीनों क्या है? फ्री लिविंग है। सुपर क्लास ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा जो क्लास है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कमेंसल्स या पैरासाइट होते हैं एन्यूरेंस की गट में। अब एन्यूरेंस क्या होते हैं? मेंढक। तो ओपेलाइनेटा के सुपर क्लास में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एन्यूरेंस या मेंढक की गट में पैरासाइट या परजीवी रहते हैं, वो कमेंसल की तरह रहते हैं। कमेंसलिज्म क्या होता था? एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन बेनिफिट्स एंड द अदर डिराइव नाइदर बेनिफिट्स नोर हार्म। मतलब दूसरे को तो, किसी एक को तो बेनिफिट होता है और दूसरे को न तो नुकसान होता है और ना ही बेनिफिट होता है। तो इस टाइप की रिलेशनशिप क्या कहलाती है? कमेंसलिज्म। तो जो ओपेलाइनेटा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एन्यूरेंस की गट में रहते हैं या मेंढक की गट में रहते हैं। ठीक है, गट मतलब इंटेस्टाइन। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ऑब्लिक रोज ऑफ सीलिया लाइक फ्लेजिला। अब इनकी बॉडी में ऐसी तिरछी तिरछी रोज प्रेजेंट होती है सीलिया लाइक फ्लेजिला की। ये दिख रहे हैं आपको सीलिया, ये सीलिया लाइक फ्लेजिला है, सीलिया नहीं होकर के ये क्या है? फ्लेजिला है। ठीक है, तो इनकी ऑब्लिक रोज या तिरछी कतारें होती हैं, और इन ऑर्गेनिज्म में 2 या ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिक। क्लियर? यहाँ देखिए आपको ये न्यूक्लियाई दिख रहे हैं और ये सारे एक जैसे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं मोनोमॉर्फिक। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन या सिंगेमी के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनाइसोगेमी के थ्रू होता है। इसका एग्जाम्पल ओपेलाइना और जेलेरिएला होता है। अब
एनाइसोगेमी क्या होते हैं कि जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग साइज के होते हैं तो उसे बोलते हैं एनाइसोगेमी। क्लियर? या फिर हम बोलते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे स्पर्म और ओवा होता है। अब आती है सुपर क्लास सार्कोडीना। सुपर क्लास सार्कोडीना में लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया होते हैं। हम पहले ही देख रहे हैं कि हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर किया है कि किस में कौन से गमनांग उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ लोकोमोशन सूडोपोडिया के थ्रू होता है। ये देखिए यहाँ पर ये लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। तो सार्कोडीना में लोकोमोशन सूडोपोडिया के थ्रू होता है और इनकी बॉडी अमीबॉइड होती है। देखिए आपको अमीबॉइड बॉडी होती है इनकी, और इसमें कोई भी डेफिनेट पेलिकल नहीं होती है। क्लियर? न्यूट्रिशन इसमें होलोजोइक और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और सार्कोडीना जो सुपर क्लास है इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लास है राइजोपोडिया। ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इसमें जून मतलब होता है एनिमल, मैस्टिक्स मतलब होता है विप, और फोरोज मतलब होता है बियरिंग, मतलब ऐसे एनिमल जिसमें कि विप प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब द सूडोपोडिया। अब यहाँ जो राइजोपोडिया के अंदर जो सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं वो लोबोपोडिया टाइप के भी हो सकते हैं, फिलोपोडिया भी हो सकते हैं और रेटिकुलोपोडिया भी हो सकते हैं, जिसमें कि एक्सेल फिलामेंट एब्सेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं अमीबा, फॉर्मेनिफेरंस एंड माइसीटोजोन्स। ये एनिमल फ्री लिविंग होते हैं, इसमें से कुछ ही पैरासाइट्स होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अमीबा है, इसकी बॉडी कैसी होती है? नेकेड बॉडी होती है। और फॉर्मेनिफेरंस में जो बॉडी है वो कवर रहती है पोरस कैल्केरियस सेल के थ्रू कवर्ड रहती है। तो अमीबा में तो बॉडी नेकेड है, लेकिन फॉर्मेनिफेरंस में कैल्शियम का सेल शेल बना हुआ है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं अमीबा, एंटमीबा और एल्फीडियम। क्लियर? तो राइजोपोडिया में सबसे पहली बात तो क्या है, इसके सूडोपोडिया, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया 3 टाइप के होते हैं इनमें। इसका एग्जाम्पल अमीबा, फॉर्मेनिफेरंस और माइसीटोजोन्स होता है। और इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, कुछ ही पैरासाइट होते हैं। इनकी बॉडी नेकेड होती है और फॉर्मेनिफेरंस में बॉडी कैल्केरियस शेल्स के थ्रू कवर रहती है। एग्जाम्पल है अमीबा, एंटमीबा एंड एल्फीडियम। अब इस डायग्राम में आप देखिए टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया दिखाए गए हैं। अमीबा में जो सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं वो लॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए उन्हें लोबोपोडिया कहा जाता है। और ये जो युग्लाइफा है, युग्लाइफा में यहाँ लोकोमोशन या फिलामेंट लाइक सूडोपोडिया होते हैं, इसलिए उनको हम फिलोपोडिया कहते हैं। और ग्लोबिजेरिना में रेटिकुलो मतलब एक जाल की तरह सूडोपोडिया होते हैं, उन्हें हम रेटिकुलोपोडिया कहते हैं। और एक्टिनोफ्रिस जो होता है उसमें यहाँ पर इस टाइप के सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम एक्सोपोडिया कहते हैं। क्लियर? अब क्लास सेकंड होती है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया के मेंबर पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स या गमनांग अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें स्पोर्स भी एब्सेंट होते हैं। और ये वर्टिब्रेट जो होते हैं कशेरुकों की आरबीसी में स्मॉल पैरासाइट होते हैं। कौन? पायरोप्लाज्मिया के मेंबर। इसका एग्जाम्पल है बबेसिया। ठीक है, अब ये जो बबेसिया है ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बबेसिया क्या करता है, ये टेक्सास कैटल फीवर या रेड वाटर फीवर या कैटल में टिक फीवर को कोस करता है। तो मतलब जो पशु होते हैं उन पर ये पैरासाइट रहता है और वहां पर ये टेक्सास फीवर को कोस करता है। क्लियर? क्लास 3 आती है एक्टिनोपोडिया। इस ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक्टिस मतलब होता है रेस और पोडोज मतलब होता है फूड। क्लियर? इसमें जो सूडोपोडिया होते हैं वो एक्सोपोडिया की फॉर्म में होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा, ये वाला देखा है आपने। ठीक है, ये एक्सोपोडिया की फॉर्म में होते हैं यहाँ पर, और विथ एक्सेल फिलामेंट। इनके अंदर यहाँ देखिए बीच में एक्सिस है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सेल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस क्लास में हेलियोजोन्स, रेडियोलेरियंस और एकेंथेरियंस आते हैं। रेडियोलोरेंस और एकेंथेरियंस जो हैं वो मैराइन फॉर्म होती है, जबकि हेलियोजोन्स जो हैं वो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों फॉर्म में होते हैं। रेडियोलेरेंस का स्केलेटन सिलिशियस सेल का बना हुआ होता है, और जो डेड रेडियोलेरियंस का शेल होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ओशन के फ्लोर पर, और रेडियोलेरियन ऊज का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये रेडियोलेरियन जब मर जाते हैं तो इनका शेल ओशन के मतलब समुद्र के पैंदे में इकट्ठा हो जाता है और रेडियोलेरियन ऊज का फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जाम्पल है कोलोजोम, एक्टिनोफ्रिस और एकेंथोमेट्रा इसका एग्जाम्पल है। अब सब फाइलम आता है स्पोरोजोआ।
स्पोरोजोआ सबफाइलम भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इसमें एक्टिस मतलब होता है रेज और पोडोज मतलब होता है फूड। ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब अंतः परजीवी होते हैं, और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। क्योंकि ये पैरासाइट हैं तो होस्ट पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। इसमें 3 क्लासेस होती है, टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है, मतलब अलैंगिक और लैंगिक जन्म दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का जन्म होता है। और टोक्सोप्लाज्मिया में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो हेप्लोस्पोरिया है उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है। टीलोस्पोरिया के जो मेंबर हैं वो वर्टिब्रेट की गट में पैरासाइट रहते हैं या फिर उसके ब्लड में पैरासाइट रहते हैं। इसका एग्जांपल है मोनोसिस्टिस, आइमेरिया और प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये प्लाज्मोडियम किस में आता है? टीलोस्पोरिया में आता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम कहाँ पैरासाइट होता है? वर्टिब्रेट के ब्लड में पैरासाइट होता है। दूसरी क्लास है टोक्सोप्लाज्मिया। इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, इसमें स्पोर्स एब्सेंट होते हैं और एग्जाम्पल होता है टोक्सोप्लाज्मा। हेप्लोस्पोरिया में इसके जो स्पोर्स होते हैं वो अमीबॉइड स्पोर्स होते हैं और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है हेप्लोस्पोरिडियम या इक्थियोस्पोरिडियम होता है। सब फाइलम थर्ड है नीडोस्पोरा। ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें नीड मतलब नीटल और स्पोरा मीन्स सीड। क्लियर? तो इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं, और इसमें स्पेशल काइंड के लोकोमोटरी ऑर्गन जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें किसी प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो उनमें एक या ज़्यादा पोलर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इस सबफाइलम की 2 क्लासेस होती है, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया के स्पोर्स बड़े होते हैं और कई न्यूक्लियाई से डेवलप होते हैं, जबकि माइक्रोस्पोरिडिया के स्पोर्स स्मॉल होते हैं और केवल एक ही न्यूक्लियस से डिराइव होते हैं। मिक्सोस्पोरिडिया के मेंबर एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं और माइक्रोस्पोरिडिया के मेंबर इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब ये बाह्य परजीवी होते हैं और ये अंतः परजीवी होते हैं। मिक्सोस्पोरिडिया के जो स्पोर्स होते हैं उसमें 2 पोलर फिलामेंट होते हैं, जबकि माइक्रोस्पोरिडिया के स्पोर्स में केवल एक ही पोलर फिलामेंट होता है। इसका एग्जाम्पल होता है मिक्सोबोलस और इसका एग्जाम्पल होता है नोसेमा बॉम्बिसिस। सब फाइलम फोर्थ है सीलियोफोरा। ये लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। इसमें सीलियम मतलब होता है आईलिड विथ लेशेस और फोर्स मतलब होता है बियरिंग। क्लियर? तो ऐसा ये एनिमल इस टाइप के दिखते हैं, जैसे कि इसमें आईलिड विथ लेशेस के साथ में ये होती है, और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया होता है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बाल के जैसे, इनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। इसमें न्यूक्लियाई डाइमॉर्फिक होता है। देखिए 2 टाइप का न्यूक्लियस है, जो बड़ा न्यूक्लियस है, जो बड़ा केंद्रक है उसे मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, और जो छोटा केंद्रक है उसे माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो 2 टाइप का न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसे डाइमॉर्फिक कहा जाता है। मैक्रोन्यूक्लियस वेजिटेटिव होता है और पॉलीप्लॉइड होता है, इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, जबकि ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है और ये डिप्लॉइड होता है, ये 2-1 कंडीशन में होता है। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के द्वारा होता है। इसमें सिर्फ एक ही क्लास आती है जो है सीलिएटा। सीलिएटा में कौन आता है? पैरामीशियम। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। 1 और मोर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। क्लियर? तो इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और न्यूक्लियाई डाइमॉर्फिक होते हैं, जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम, वॉर्टिसेला एंड बेलेंटिडियम। यहाँ आपको पैरामीशियम का एग्जाम्पल दिखाया गया है। थैंक यू।